हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफसीएस वर्सेस जीआरडी ड्रीम 11 फुल स्टैट्स प्लस इन्फो। फोर्थ स्टारलाइट स्ट्राइकर्स वर्सेस ग्रेड डाइवर्स के बीच में आपको मैच खेला जाता दिखेगा, यानी एफसीएस वर्सेस जीआरडी के बीच में। दोस्तों यहाँ पे हम पहले एफसीएस की टीम प्रोफाइल देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, आपने टेलीग्राम पे अवश्य जुड़ जाना है। यहाँ पे जुड़ने का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। विदाउट स्पेस आपने सर्च कर लेना है क्रिक 11 फोरकास्ट, जो आपको ये दिख रहा है, ये देख लोगे। अगर आप यही सर्च करते हो आपको चैनल दिख जाएगा, बिना स्पेस के सर्च करिएगा, बिल्कुल यही एकदम 56-300 या आप कह लो 56-300 लोग जुड़ चुके हैं, तो आपने देख के जुड़ जाना है। वीन्यू की बात अगर करें, आर्नोस वाले ग्राउंड किंगस्टाउन, वहीं पे मैच खेले जा रहे हैं, जो एक न्यूट्रल विकेट है। 5 दिन के यहाँ पे खेल चुका है, जिसमें से आपको बताऊँ चेजिंग टीम जीती है 5 मैच 15 में से, और बाकी 10 के 10 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। पिछले 3 दिनों में देखोगे तो 8 मैच जो हैं हारे गए हैं चेजिंग टीम की के द्वारा, और एक टीम जो जीती है वो कल जीती है सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स, जो कि अनडिफीटेड है टूर्नामेंट में। तो आप देख रहे हो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत रही है। हालांकि आप ये ना सोच कर चलें, आप फिर भी मेन प्लेयर सारे टीम के की प्लेयर्स लेकर चलें, और अगर कोई कन्फ्यूजन आता है उस केस में आप ये चीज़ उसको यूज़ कर सकते हो। एवरेज स्कोर देखोगे पहले दिन तो काफ़ी कम रहा था, बाकी ठीक ठाक रह रहा है। अब लास्ट डे 89 रन रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा बहुत, बट टोटल अगर एवरेज देखोगे तो टोटल एवरेज स्कोर आपके लिए रहेगा फर्स्ट इनिंग्स का 93 और सेकंड इनिंग्स का 83। तो मैचेस प्लेड देख लेते हैं। 5 मैच यहाँ पे खेल लिए फोर्थ स्टारलाइट स्ट्राइकर्स ने, जिसमें से 5 के 5 मैच ये हार गई है, और ये टीम बनी हुई है 6th पोजीशन पे, जबकि सामने की जो टीम है वो 5th पोजीशन पे है ग्रेड डाइवर्स। उसने क्या किया, 4 मैच जीते हैं, माफ़ कीजिएगा 1 मैच जीता है, 4 मैच हारे हैं। तो दोनों ही टीम्स नीचे की हैं, और 1 मैच ये आपस में ऑलरेडी खेल चुके हैं, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ग्रेड डाइवर्स वो मैच जीत गई थी। इकलौता मैच जो जीती है ग्रेड डाइवर्स वो फोर्थ स्टारलाइट स्ट्राइकर्स से ही जीती है। फोर्थ स्टारलाइट स्ट्राइकर्स की अगर आपको टीम प्रोफाइल देखनी है तो आप बिल्कुल देखिए। ये जो आपको है, इनके बेंच प्लेयर दिख रहे हैं, पहले बेंच प्लेयर पे ही नज़र डाल लेते हैं। जहील वॉल्टर्स और ओबेलिंजी, इन्होंने कुछ खास दोनों ने किया है नहीं है, तो दोनों बेंच पे रहने वाले हैं। अगर आप देखोगे कि इसने क्या किया है, गिड्रॉइन पोप इनके लिए ओपनिंग कर रहे हैं। 28-12 59 3 और 25 रन किए हैं, ठीक ठाक खेल रहे हैं, हालांकि ओवर कुछ खास किए नहीं है। रेनरिक विलियम्स 20-8 0 21-8, ये लास्ट मैच पे ओपनिंग पे प्रमोट कर दिया गया, जिस वजह से इनको ट्राई करना आपके लिए ज़रूरी हो गया है। सीलरॉय विलियम्स को लास्ट टाइम नंबर 3 पे भेज दिया गया, और इन्होंने एक शानदार 35 रन की इनिंग्स खेली थी, जो कि काफ़ी क्रूशल थी। ओवर तो नहीं डाल रहे 2 मैचेस से, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेल डाली थी। कीटन लाविया अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं, साथ में आपको 2 ओवर दे रहे हैं। किरण कटॉय मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। अगर ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों है भाई, अब देखो ऐसा प्लेयर को टीम से छोड़ना ना अभी मुश्किल होता है। अब क्यों मुश्किल होता है, जब आप क्रिकेट को फॉलो करते हो। जैसे आप मेरे लिए देखो, मैंने क्रिकेट को फॉलो किया, मैंने इस प्लेयर को पहले बहुत बार देखा, और इस प्लेयर को बहुत अच्छा करते देखा है सीपीएल के लेवल पे। सीपीएल में ये सेंट लूसिया जाउक्स से खेला था आई थिंक, और इसने एक ही मैच में 4 विकेटें निकाली थी। और 4 विकेटों में पता है कौन कौन आते हैं आपको बताऊँ? लैंडेल सिमंस, कमरान अकमल, ब्रैड हॉज, इंटरनेशनल प्लेयर्स की विकेट्स लिए हैं भाई, जो अच्छे प्लेयर हैं। तीनों प्लेयर ऐसे हैं जो बढ़िया प्लेयर हैं। तो ऐसे प्लेयर हैं जो कि विकेटें निकाल सकते हैं, और एक वेस्ट इंडीज़ का भी उसी मैच में आउट किया था, मतलब 4 आउट किए थे इन्होंने उस मैच में। तो ये प्लेयर देखने वाले हैं, थोड़े ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। बल्लेबाजी से उतना अच्छा कर नहीं रहे। टॉस के टाइम इन्होंने बोला था कि इनको थोड़ी इशू आ रहे हैं, ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, अपनी 100% पे नहीं है, बट ऑफकोर्स एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तब भी मैं कहूँगा गेंदबाजी से 2 ओवर करा रहे हैं, ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करिएगा। चेल्सन स्टोव 13-8 1-0 और ठीक ठाक खेल रहे हैं। रे जॉर्डन 8-2-7, रोनाल्ड स्कॉट 8-2। एनएन का मतलब होता है कि इन्होंने खेला ही नहीं था मैच। किनरॉय विलियम्स है, सिल्वन स्पेंसर है, और रशीद फ्रेडरिक है। अच्छा, इनका ना ऑलमोस्ट ये कंफर्म होता है कि पहला और आखिरी ओवर डालेंगे रे जॉर्डन, जो कि इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स है, इफ़ नॉट द फास्टेस्ट। लगभग मान के चलो कि सबसे तेज़ी है। रशीद फ्रेडरिक स्पिनर है, सेकंड और फोर्थ ओवर ही डालते हैं, बाकी के प्लेयर्स जो है वो बीच में ओवर डालते होते हैं, वो थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन लगभग इन्हीं का ऑर्डर तो फिक्स ही रहता है। ऑफकोर्स ये फ़र्क डालेगा कि सामने राइट हैंडर ओपनर है या लेफ्ट हैंडर, बट मुझे नहीं लगता फ़र्क आएगा। रशीद फ्रेडरिक को ओवर डालना चाहिए सेकंड और फोर्थ। बॉलिंग सेक्शन में इनके लिए सबसे की प्लेयर जो अभी तक रहे विकेट्स के मामले में, वो कीटन लाविया रहे हैं, 7 ओवर 65 पे 5। ऑफकोर्स रे जॉर्डन इनके सबसे अच्छे बॉलर हैं, 10 ओवर 65 पे 4। आप देखोगे विकेटों पे ये हैं, बट रे जॉर्डन अगर आप देखोगे मैच तो सबसे ज़्यादा अच्छी डालते हैं। सिल्वान स्पेंसर 2 ओवर 21 पे 1, और एक ओवर इन्होंने डाला है 2 मैचेस में। ये आप देखो ओवर्स डेटा देख सकते हो, कौन कितने ओवर डाल रहा है। पिछले 5 मैचेस के आपके पास ओवर डेटा है। जिसने ज़्यादा ओवर डालने हैं उनको आपको लोगे अपनी टीम में, जब आपको कन्फ्यूज़न हो तो।
प्रॉब्लम क्या हो गई है कि सिलरॉय और रेनरिक विलियम्स को ऊपर भेजा जा रहा है, जिस वजह से इनकी टीम का आप कह सकते हो ये क्रूशल प्लेयर बन जाते हैं। लेकिन ये टीम ऐसी ही इतनी चेंज कर रही है हर मैच में कि बता यार, ऑफ कोर्स हार रही है टीम तो चेंजेस तो करेगी ही, बहुत प्रॉब्लम दे रही है। ग्रैडन एंड डाइवर्स की बात करोगे तो इनका भी ठीक काम चल रहा है। वही बात आ जाती है कि यहाँ पे इनके जो 5 मैच है इनमें ये 1 जीती है, जो ग्रैंड एंड डाइवर्स जीती है, बाकी सब ये हारी है और वो फोर्ट शार्लेट स्ट्राइकर्स से ही जीती थी। अच्छा, एक बार अगर हम बात कर ले कि जो ये इनका पहले मैच हुआ दोनों टीम्स का, उसमें हुआ क्या था। उसमें आके 114 किए थे यहाँ पे ग्रैंड एंड डाइवर्स ने और 92 रन्स किए थे यहाँ पे चेस करते हुए फोर्ट शार्लेट स्ट्राइकर ने। इस मैच में हीरो रहे थे आसिफ ऊपर 59 नॉट आउट की रिंग से, यानी कि ये वाला जो मैच है। और साथ ही साथ एलेक्स सैमुअल ने भी 27 किए थे। और गेंदबाजी में मुझसे पूछोगे तो इनके लिए कौन हिट रहे थे, तो ब्राउने हैं, रसीबे ब्राउने, उन्होंने 3 विकेटें ली थी। ये जो आपको 3 विकेटें 4 में से दिख रही हैं इसी मैच में थी। बाकी तो किसी ने कुछ खास किया था नहीं, सबने 1-1 विकेट ली थी। बोर्ड मुकॉय हो, ब्रेक्सी ब्राउने हो और टीजॉन पोप हो, इनके भी ना कुछ चेंजेस देखने को मिले। अगर देखो पहले तो ये फुल स्टैट जोन है, मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ, जिसको देखना हुआ आराम से देख लेना, कोई नया है तो आराम से जिसका भी स्टैट्स देखना है देख लेना। अच्छा, जिरोन वाइली नहीं खेले थे, इनके कैप्टन ने बोला था टॉस टाइम पे कि कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से नहीं खेले। अगर खेलते हैं तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर खेलते हैं ध्यान रखना। हालांकि जब इन दोनों टीम्स का आपस में मैच हुआ था, जिरोन वाइली ने 1 ही ओवर डाला था। जिरोन वाइली लेफ्ट हैंडर्स को गेंदबाजी कम करते हैं और करते हैं तो रन खाते हैं, लेकिन यही राइट हैंडर्स को डालें तो बहुत तगड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये देखने वाली टीम प्रोफाइल में आपको इनकी ये दिखेगा कि आसिफ ऊपर के जो रन्स है एक ही मैच में 59 नॉट आउट जो इनके सामने ही हुआ था। शैम ब्राउने ओपनिंग कर रहे हैं और एलेक्स सैमुअल आ रहे हैं। ये 3 प्लेयर इनके लिए मेन बल्लेबाज हो गए। रिची रिचर्ड्स ठीक कभी कभी ऊपर आ जाते हैं, लेकिन लास्ट मैच में क्या हुआ था कि यहाँ पे टीजॉन पोप ऊपर आ गए थे, उसके बाद यहाँ पे ओबोर्ड मकोय को भी भेजा गया था और ब्रेक्सी ब्राउने को भेज दिया गया था। तो ये नंबर 10 तक सभी बल्लेबाजी कर सकते हैं, किसी को भी भेजा जा सकता है। गेंदबाजी के मामले में कौन इंपॉर्टेंट है, ऊपर तो सबसे इंपॉर्टेंट हो ही गए, उसके साथ साथ आप रिचर्ड्स को देखोगे लास्ट मैच में 2 ओवर डाल के गए थे। हालांकि मैं नहीं कहूँगा, सजेस्ट नहीं करूँगा, ओनली फॉर ग्रैंडिक सजेस्ट करूँगा। टीजॉन पोप ने ठीक ठाक गेंदबाजी करी है। इन्हीं के भाई हैं सामने आज खेलने वाले जो दूसरे पोप हैं, गिडरॉन पोप। बाकी रसीबे ब्राउने विकेट निकाल रहे हैं, जिस वजह से। और यहाँ पे ना मैंने ये भी लिखा है कि ये लगभग कौन सा ओवर करते हैं। जहाँ लिखा है फर्स्ट और थर्ड, मतलब ऊपर पहला और तीसरा ओवर करते हैं। रिची रिचर्ड्स 4th करते हैं, टीजॉन पोप 2nd करते हैं, रसीबे ब्राउने 8वां और 10वां ओवर कर रहे हैं, और बोर्ड मकोय 5वां और 9वां ओवर कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी गलत है। इनको 8वां और 10वां करवाना चाहिए और बोर्ड मकोय को वेस्ट किया जा रहा है मेरे हिसाब से। ब्रेक्सी ब्राउने 6th ओवर कर रहे हैं, तो लगभग कुछ ऐसा जा रहा है इनका। और मैच वाइज ओवर्स देखोगे तो आपके सामने ये सारा डेटा लिखा हुआ है। ऊपर पूरे ओवर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, रसीबे ब्राउने पिछले मैच से 2-2 ओवर कर रहे हैं, बोर्ड मकोय 2-2 ओवर कर रहे हैं। तो ये 3 प्लेयर हो गए जो आपको बॉलिंग से इग्नोर नहीं करने। हो सकता है आपको नेगेटिव दे दें इकोनॉमी के, लेकिन अब 2 ओवर डाल रहे हैं तो आप लेकर ही जाना चाहेंगे। बाकी आपके सामने सारा डेटा है, आप जो देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में, आपके पास इकलौती चॉइस है लैचमैन, क्योंकि यहाँ पे के विलियम्स खेलते भी है तो कुछ किया नहीं है और जे वॉल्टर्स खेल नहीं रहे। एक्चुअल में इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। तो बल्लेबाजी सेक्शन में अगर आप आओगे तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जो मैं कहूँगा, जो आपको यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पे आपको बता दूँ, गिडरॉन पोप, सैमुअल, ब्राउने और विलियम्स, टॉप 4 जो आपको दिख रहे हैं। गिडरॉन पोप के ही भाई मैंने आपको बताया था, ये जो कि टीजॉन पोप है, कज़न्स है दोनों, और इनको आप ट्राई कर सकते हो। अगर इनमें से अगर आपको कोई लेना है, देखो जो लेने ही हैं, जी पोप और सैमुअल, क्योंकि दोनों मैचेस में अच्छा कर रहे हैं। ये इनके की प्लेयर्स रहेंगे। 50 रन्स करके आए हैं, बढ़िया राइट हैंडर हैं, अच्छे खासे शॉट्स लगा के आए हैं पिछले गेम में 50 करके। शैम ब्राउने ओपनिंग कर रहे हैं और आर विलियम्स ने भी पिछले मैच में ओपनिंग करी है। हालांकि एस ब्राउने ने उतने अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, रिकॉर्ड भी अच्छा है। पहले ऑलराउंडर पे आ जाते हैं। आसिफ ऊपर ज़रूरी है, कीटोन लाविया ज़रूरी है, आर ब्राउने ज़रूरी है। ये 3 प्लेयर तो ज़रूरी बन जाते हैं आपके लिए। बॉलिंग सेक्शन पे अगर आप अच्छा, यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन है। एस विलियम्स जिन्होंने लास्ट मैच में 35 रन्स किए, और किरण कटॉय जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कर कुछ नहीं रहे हैं भैया। 2 ओवर डाल के मेरे को बिल्कुल एक निराशा वाली जो परफॉर्मेंस होती है ना, किरण कटॉय ने वो करी है। मार्की प्लेयर हैं भैया, ये मार्की प्लेयर समझ लो, मतलब कि ड्राफ्ट में सबसे पहली पिक, ड्राफ्ट में भी नहीं, ड्राफ्ट से पहले ही पिक हो गया था।
मार्की प्लेयर वो होता है, सोच के चलो। बॉलिंग सेक्शन में ओबोर्ड मकॉय, रे जॉर्डन, ये 2 प्लेयर को तो लेना ही है। रीज़न क्या है, अपनी टीम के लिए 2 ओवर डालेंगे, 2 ओवर डालेंगे, बल्लेबाजी कर सकते हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं इस लेवल पे। लास्ट जो चॉइस आ जाती है आप पास, ब्रेक्सी ब्राउने का 1 ओवर के बीच में, चेल्सन स्टोव के 1 ओवर बहुत गंदे ओवर के और बल्लेबाजी के बीच में रशीद फेडरिक के 2 ओवर के बीच में। ये चॉइस बहुत मतलब आप कह सकते हो कि लक पे जाएगी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ब्रेक्सी ब्राउने क्या कर रहे हैं, इनका ये चीज़ अच्छा है कि आके डालते 8th ओवर है, ये चीज़ अच्छा है ब्रेक्सी ब्राउने का। चेल्सन स्टोव का क्या, ये 1 ओवर भी डाल रहा है और बल्लेबाजी कर सकता है, अब करे ना करे अलग बात है, लेकिन ये बहुत गंदा ओवर डाल रहा है, आके बहुत रन खाता है। रशीद फेडरिक पहला और तीसरा ओवर डालेंगे। अभी के लिए ब्रेक्सी ब्राउनी और चेल्सन स्टोव में मैं कंफ्यूज हूँ, आप जिसको चाहे उसको ले। चेल्सन स्टोव के साथ मैं जा रहा हूँ, आप ब्रेक्सी ब्राउने को ले लें क्योंकि ये 8वां ओवर डाल रहे हैं और कल 4 डाउन पर भी आ गए थे। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको एक प्लेयर लेना है और एक बल्लेबाजी में लेना है, ये बहुत कंफ्यूजन है। अब आप ब्राउन साथ जाते हो या आर विलियम्स के साथ, मुझे कुछ पता लगता है कौन ओपनिंग कर रहा है, जैसे मुझे रेगुलरली पता लग रहा है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आई थिंक आई विल गो विद शैम ब्राउने। अगर आर विलियम ओपनिंग करते दिखते हैं तो ले लेंगे। लास्ट चॉइस आपके लिए खुद की चॉइस आ जाती है, जिसको लेना चाहते हो। फॉर द टाइम बीइंग मेरा दिल कह रहा है कटोए ले ले, लेकिन मेरा दिल बहुत ही देर से कह रहा है और ये कुछ कर नहीं रहा है, तो आप सेफ जाना चाहते हैं, आप सिलरॉय विलियम्स के साथ जाए। और अगर आपको यहाँ पे बल्लेबाजी से जाना है तो आप आर विलियम्स के साथ जा सकते हो। मेरी ये टीम बन गई है जिसमें अगर आप मुझसे कैप्टनसी की चॉइस पूछोगे, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस है, आसिफ ऊपर। रीज़न बीइंग 2 ओवर करके दे रहे हैं और बल्लेबाजी करके दे रहे हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चॉइसेस है। गिड्रो एंड पोप करेंगे लोग, एलेक्स सैमुअल करेंगे लोग। आप डिफरेंशियल जाना चाहते हो, कीटन लाविया को भी कर सकते हो, या फिर ओबोर्ड मकॉय और रे जॉर्डन। ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनमें से जिसका दिन रहा 2 विकेटें निकाल सकता है, और 2 विकेटें का मतलब 60 पॉइंट बन जाता है दोस्त। टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए भूलना नहीं है, क्रिक 11 फोरकास्ट सर्च कर लेना, आपके सामने है, आपने ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे क्योंकि और भी T20 टूर्नामेंट्स आ रहे हैं और मैं तो वेट कर रहा हूँ कब ये वाली सीरीज़ ख़त्म हो और हम फिर फुटबॉल भी कवर करेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना।